गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे 12th क्लास सहर्ष स्वीकारा है। लास्ट कविता अपने रहती है सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे कवि हैं और ये कहते हैं हम हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो हमें प्रभु ने दिया है, वो हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए, संबोधात्मक वाक्य है, ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है, जिंदगी में जो कुछ भी है, सुख दुख पीड़ा जो भी कुछ है, उन सब को हमने सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसी से आपको प्यार है, असीम प्यार है। गर्बीली गरीबी यानी कि गर्व से युक्त गरीबी जीवन के ये गंभीर अनुभव, गर्व से युक्त गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव, यह विचार रूपी वैभव सब दृढ़ता है, और यह दृढ़ता भीतर की सरिता है, यह अभिनव सब भीतर की सरिता यानी कि बेटा जो भी हमारे अंदर नए और पुराने विचार हैं, जो कुछ भी है आपका है, मौलिक है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि पल पल में, इसीलिए जो भी प्रतिक्षण यानी कि जो भी इस क्षण में आप हमारी आंखों के जो भी कुछ है जागृत है, अपलक है, जो भी हमारी आंखों के सामने है, अपलक है, वो ईश्वर के रूप में, आदर्श रूप में, ईश्वर के आदर्श रूप में विराजमान है। संवेदन तुम्हारा है। जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब उन कमियां, जो भी गरीबी, जो भी दुख सुख मेरे जीवन में है, वो सब कुछ आपका अपना है और ये सब कुछ परमात्मा की देन है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि यहाँ ईश्वर को कहना चाहता है, हे प्रभु, मैं तो इतना नहीं जानता कि आपका मेरे साथ संबंध क्या है, जाने क्या नाता है आपका और मेरा, ना जाने कौन सा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ये तो एक प्रेम का झरना है, इसको जितना भी खाली करता हूँ उतना ही दोबारा से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, प्रश्नात्मक वाक्य है, मीठे पानी का सोता है। मेरे हृदय में तो मीठे पानी का झरना है, मीठे पानी का झरना है, भीतर वह ऊपर तुम। मेरे हृदय में जो प्रेम का झरना है उसके बाहर तुम स्वयं, भीतर वह प्रेम का झरना है, ऊपर तुम, और उसके ऊपर तुम स्वयं विराजमान हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, ज्यों मुस्काता चांद ज्यों, जैसे बताया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार रात भर पृथ्वी पर चांद मुस्कुराता हुआ अपना प्रकाश बिखेरता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा, उसी प्रकार मेरी आत्मा, हे प्रभु, तुम्हारा, मेरे हृदय में तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। मेरी आत्मा में तुम स्वयं विराजमान हो। नेक्स्ट है बेटा, सचमुच सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। सचमुच मुझे दंड दो, कभी वही प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हें जो भूल जाने की गलती की है, आप उसके लिए मुझे सच में तुम्हें भूल जाने की, मैंने जो तुम्हें भूल जाने के लिए गलती की है उसे तुम सच में मुझे दंड दे दो। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव बेटा जिस पर अंधेरा रहता है, मैं दक्षिणी ध्रुव में विद्यमान अंधेरी अमावस्या के अंधकार को शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। उसे अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने हृदय में झेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसी में नहा लूं, कि उसी अंधकार में स्नान कर लूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको भूल चुका था। आप मुझे वो उस गलती की सजा दें। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, जिस प्रकार छाया, जिस प्रकार सुंदर प्रकाश को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं अंधेरी अमावस्या में रहना चाहता हूँ।
रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता। जितना प्रकाश आप मुझे दे रही हो, मैंने जो भूल की है, गलती की है, उससे उस प्रकाश में अब मैं रह नहीं सकता और मुझे अंधेरे में यानी कि अमावस्या में ही रहना है। अर्थात अमावस्या का मतलब बेटा अंधकार का मतलब पीड़ा होता है। सहा नहीं जाता ममता की बादल की मंडराती कोमलता, यानी कि मुझसे अब ममता रूपी बादल की कोमलता है जो मेरे चारों ओर मंडरा रही है, वो मुझे अब सही नहीं जाती, वो मुझे पीड़ा देती हैं, भीतर पिराती हैं, मेरे हृदय को पीड़ा देती हैं। कमजोर और अक्षमय अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मेरी आत्मा दुखी होने के कारण बिल्कुल कमजोर और अक्षम असमर्थ हो गई है मेरी आत्मा। छटपटाती छाती की, मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण बड़ी ही परेशान रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे कोई दो टूक यानी कि दो शब्द सांत्वना के मेरे से बात करता है या मेरे दुखों को सहलाने का प्रयास करता है, अब वह मुझसे सहन नहीं होता और मुझे इस प्रकार की आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कष्ट सहने का आदी हो गया हूँ। नेक्स्ट कल करवा देंगे बेटा। थैंक यू।